हम लोग कर रहे हैं CDP महामैराथन और ये है यूनिट 2 लर्निंग अधिगम। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन दो वीडियो बना चुका हूँ जिसमें दो सेट करवा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक और इसके पहले क्वेश्चन नंबर 25 से 50 तक। ठीक है, अभी हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 से यहाँ पर 75 क्वेश्चन तक करेंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन का एक सेट करेंगे और ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है सीटेट में आए हुए। ठीक है, इनको आप सीरियस लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है, मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाई। मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाई। इसका जो मतलब अधिगम की प्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, कैसे कंटिन्यू रखा जा सकता है कि हमारा जो मोटिवेशन है वो बना रहे, बरकरार रहे। ठीक है, फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स। किस पर फोकस करेंगे हम? मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स की मतलब जैसे कोई चीज़ आपने सीख ली, सीख ली एक अलग चीज़ है। अगर आपने सोचा कि मैं उस पर मास्टरी कैसे कर लूँ, मतलब उस पर पूरी अपनी कमांड जो मतलब उसका मतलब टॉप मतलब मैं वो बन जाऊँ। जैसे सपोज कोई एक्टर है या कोई प्लेयर है तो मतलब टॉप लेवल में कैसे पहुंच जाए, मास्टरी कैसे कर ले उस पर। ठीक है, यही एक मोटिवेट रहने का अच्छा तरीका है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है आपका। प्रश्न है आपका, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिमिटेशन ऑफ द प्री ऑपरेशनल थॉट। सी, ठीक है, कौन सी लिमिटेशन नहीं है प्री ऑपरेशनल थॉट की। इस पर आप देखेंगे कि ठीक है, हाँ सही होगा। Which one of the following is not a limitation of the pre-operational thought? Development of the symbolic thought. Development of the symbolic thought ये सही, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the following, आप हिंदी में इसको रीड करते जाएंगे और इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ और इसको इंग्लिश में ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बिकॉज सीटेट में हिंदी में क्या होता है, थोड़ा सा कुछ टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती है तो यहाँ पर कैंडिडेट को दिक्कत होती है। ठीक है, बट इंग्लिश में उतना दिक्कत नहीं होती। अगर आप इंग्लिश में समझ पा रहे हैं तो ये काफ़ी बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट व्हाइल वीविंग चिल्ड्रन एज एक्टिव सीकर्स। नॉलेज एम्फसाइज्ड द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल कंटेंट्स ऑन देयर थिंकिंग। ऐसा किस थ्योरिस्ट ने बोला हुआ है कि किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया। लेवाइगोत्स्की। ठीक है, लेवाइगोत्स्की जो थ्योरिस्ट हैं इन्होंने ऐसा बोला हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। क्या करते हैं? प्ले एंड एक्टिव रोल। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं? प्ले करते हैं, एक्टिव रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन नॉलेज है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है आपका 55, लर्निंग। व्हाट इज लर्निंग? लर्निंग क्या है? लर्निंग है आपकी सीखने वाले के संयोगों से प्रभावित होता है। लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लर्नर्स इमोशंस। लर्निंग क्या होती है? लर्नर के इमोशन से प्रभावित होती है, इन्फ्लुएंस होती है। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, 10 वर्ष में एक बच्चे को पियाजे का सिद्धांत समझाया गया किंतु वह समझ नहीं सका। कुछ वर्ष बाद उसने उस अवधारणा को समझ लिया जब वह इसे प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयार कर रहा था। इसके पीछे कारण था, क्या कारण था? परिपक्वता, मैच्योरिटी। मतलब कि मैच्योरिटी नहीं थी पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे चीज़ें याद है बचपन में जब छोटा था तब जैसे कोई बुक दी जाती थी या जीके की, जैसे ना जनरल नॉलेज या कोई स्टोरी बुक या ऐसे साइंस की कोई बुक। ठीक है, मैं क्या करता था, पढ़ लेता था, लेकिन चीज़ें मेमोराइज तो हो जाती थी कभी कभी, लेकिन समझ में नहीं आती थी कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है कैसे है। फिर जैसे जैसे ग्रेजुअल मतलब 12th तक आया या ग्रेजुएशन लेवल पर आया, चीज़ें समझ में आने लगी कि हाँ ये ऐसे होता है, ऐसे होता है। पहले तो ऐसे ही मेमोराइज कर लेते थे हम लोग बचपन में, उसके पीछे कल मतलब तब मैच्योरिटी। मेन रीज़न बताने का यह है कि तब मैच्योरिटी आ जाती है। जैसे ही मैच्योरिटी आ जाती है आपके अंदर, परिपक्व हो जा रहे हैं आप, तो आपको चीज़ों की समझ ज़्यादा बेहतर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57, लेवागोत्स्की refers to the verbal dialogue that children have with themselves as
सो जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेगागोत्स्की क्या कहते हैं? सो ये है प्राइवेट स्पीच, ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइवेट स्पीच। और ये क्वेश्चन आपका 2019 में आया हुआ है, ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है सारे। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, नॉट अ की प्रोसेस थ्रू which ओ which ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की प्रोसेस थ्रू which मीनिंगफुल लर्निंग ऑकर्स? सो ऐसी कौन सी की प्रोसेस है जिसके मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होती? मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, ठीक है। सो मतलब कुछ भी मीनिंगफुल नहीं होता, नहीं मीनिंगफुल होता है, मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। सो मेमोराइजेशन एंड रिकॉल क्या है? एक मीनिंगफुल लर्निंग प्रोसेस नहीं है, एक्सप्लोरेशन एंड इंटरेक्शन है, बल्कि रिपीटिशन एंड प्रैक्टिस भी है, इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन भी है, ठीक है। सो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, when children learn a concept and use it, practice helps in reducing the errors committed by them. This idea was given by, so ये आइडिया दिया हुआ है E.L. थॉर्नडाइक ने, ठीक है। प्रैक्टिस करते हैं तो जैसे प्रैक्टिस करते हैं तो उनके द्वारा जो भी गलतियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं? रिड्यूस हो जाती हैं, ठीक है। बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सो ऐसे ही है, प्रैक्टिस से आपकी जो एरर्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 60, which one of the following is a factor that affects learning positively? सो कौन सा फैक्टर है जो लर्निंग को पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा? मीनिंगफुल एसोसिएशन, अर्थपूर्ण संबंध, ठीक है, ये फैक्टर आपके लर्निंग को अफेक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीम्स टू इंक्लूड न्यू इन्फॉर्मेशन इज, ठीक है, स्कीमा है यहाँ पर CMAS होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर ए होना चाहिए। सो नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा है जो उसमें बदलाव की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं, आत्मसातीकरण, ठीक है, आत्मसात कर रहे हैं, एसिमिलेट कर रहे हैं इसको, मतलब कोई नई लर्निंग सीख रहे हैं, ठीक है। एंड इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 62, द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रिफर्स टू, प्रॉक्सिमल निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है, क्या संदर्भित करता है? सो ये संदर्भित करता है अ कॉन्टेक्स्ट इन विच चिल्ड्रेन कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म अ टास्क ऑन देयर ओन विद द राइट लेवल ऑफ सपोर्ट, मतलब एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका प्रश्न है 63, which of the following statements about learning is correct from a constructivist perspective, मतलब एक जो संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? संरचनावादी सिद्धांत क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो संरचनावादी सिद्धांत ये है कि मतलब लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट, मतलब एक्टिव एंगेजमेंट जैसे कुछ भी हो रहा है, कुछ भी लर्निंग हो रही है या कुछ भी चीज़ आपको सीख रही है, सो प्रैक्टिकली आपको सीखना होगा, एक्टिव एंगेजमेंट होना चाहिए आपका, वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। सो इसको आजकल लेमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं इंटर्नशिप, जैसे इंटर्नशिप होती है प्राइवेट सेक्टर में, सो कॉर्पोरेट सेक्टर में, वैसे ही इट्स लाइक इंटर्नशिप की आपका एक्टिव एंगेजमेंट हो, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है 64, वाइगोत्स्की थ्योरी इंप्लॉयज, सो वाइगोत्स्की की थ्योरी क्या इंप्लॉय करती है? कोलेबरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, सो सहयोगात्मक समस्या समाधान, ये इनकी थ्योरी वो करती है, ठीक है, इस चीज़ का डिस्कशन करती है, इस चीज़ को वो करती है, इम्प्लाई मतलब वो उनकी थ्योरी वही है कि कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 है, लर्निंग डिसेबिलिटी इन मैथमेटिक्स कैन बी असेस्ड मोस्ट अप्रोप्रिएटली बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, सो कौन सा ऐसा टेस्ट लिया जाए जिससे क्या हो जाए, मैथमेटिक्स का पता चल जाए कि मैथमेटिक्स आपकी कैसी है। सो डायग्नोस्टिक टेस्ट, निदानात्मक परीक्षण इसको बोल सकते हैं, ठीक है। गणित में अधिक निर्योग्यता का आकलन करने के लिए इनमें से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है, ठीक है, आकलन। सो मतलब वही चीज़ असेसमेंट करना है कि किसी बच्चे को कितनी मैथमेटिक्स आती है, सो उसको डायग्नोस करेंगे, उसको क्वेश्चन देंगे एडिशन के, सब्सट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन देंगे उसको क्लास के हिसाब से। सो हम डायग्नोस कर पाएंगे इजली कि इसका जो लेवल है क्या है, मैथमेटिक्स में कैसी कमांड है बच्चे की, ठीक है। 66 क्वेश्चन है आपका, बच्चे हाउ चिल्ड्रेन लर्न, which one of the following is not true with respect to this statement, मतलब बच्चे कैसे सीखते हैं, कौन सा सही नहीं है। सो चिल्ड्रन लर्न when they are cognitive ready,
मतलब जब वो रेडी होते हैं तब हाथ सीखते हैं, बिल्कुल सही है। चिल्ड्रन लर्न इन अ नंबर ऑफ वेज, कई प्रकार से सीखते हैं चिल्ड्रन, सही है ये भी। चिल्ड्रन लर्न एज दे आर नेचुरली मोटिवेटेड, बच्चे सीखते हैं जब स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, जब वो अंदर से सीखना चाह रहे होते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन लर्न इन क्लास ओनली, सो चिल्ड्रन क्या क्लास में ही केवल सीखते हैं? सो ऐसा नहीं है, चिल्ड्रंस केवल क्लास में नहीं सीखते हैं, ठीक है। और चिल्ड्रंस मैंने बताया जैसे कि कई प्रकार से सीखते हैं। जो ये आंसर है चौथा, चिल्ड्रन लर्न ओनली इन क्लास, सो ये गलत होगा आपका, ठीक है। 67 क्वेश्चन है, द डिसिप्लिन व्हिच हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन अ लर्निंग इन्वायरमेंट इज ऑफ अ काइंड व्हिच हेल्प्स। सो अनुशासन वह अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, ठीक है, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। कोलबर्ग, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, अ टीचर कैन इंस्टॉल मोरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन बाई, मतलब टीचर जैसे देखो, पहला शिक्षक तो बोलते हैं माँ होती है बच्चे की, और फैमिली से ही, और उसकी जो थोड़ा सा सराउंडिंग है, सो वहीं से बच्चा सीखना चालू कर देता है, ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें। बट जो मोरल चीज़ें हैं वो भी फैमिली से ही सीखेगा। और टीचर कैसे इंस्टॉल कर सकता है कोलबर्ग के अनुसार, ये हमारा क्वेश्चन है। सो गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन, तो बच्चे को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आएगा, उसको कहेगा क्या, मतलब डरने लगेगा टीचर से अगर कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्टली कुछ टीचर कहेगा। गिविंग इंपॉर्टेंस टू रिलीजियस टीचिंग करवाएगा, नहीं ये भी नहीं है, बच्चे को रिलीजियस नॉलेज नहीं है, उसको बस खाने पीने को चाहिए, खेलने को चाहिए और सोने को चाहिए, बस वो उतने में मस्त रहता है। लेइंग क्लियर रूल्स ऑफ बिहेवियर, सो बिहेवियर के रूल बता करके नहीं। इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशन ऑन मोरल इशूज, सो नैतिक मुद्दों पर आधारित जो चर्चा है उन्हें शामिल करके, ठीक है। मतलब जैसे स्टोरीज, जैसे श्रवण कुमार की स्टोरी हम सुना करते हैं बचपन में, और भी ऐसी स्टोरी है, मुझे अभी याद नहीं आ पा रही हैं। सो बचपन में हम लोगों की बुक में बुक मोरल साइंस की चला करती थी, सो उसमें नैतिक शिक्षा की, सो उसमें ऐसी मोरल स्टोरीज रहा करती थी जिससे हमें लगता था कि मतलब बच्चों को, जब बच्चे होते हैं, सो ये चीज़ लगती है कि हमें भी मोरल होना चाहिए, और मोरल होना एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है। सो और वास्तव में ये बढ़िया चीज़ है। सो ऐसे बच्चों में इंड्यूस करी जाती है ये चीज़ें भाई, जो मतलब मोरल डिस्कशन है मोरल इशूज पर। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोहलबर्ग के अनुसार, ठीक है। 68, अधिगम निर्योग्यता, लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है? इज अ वेरिएबल स्टेट। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है? एक वेरिएबल स्टेट है, मतलब ये वेरी करती रहेगी लर्निंग स्टेट। ऐसे नहीं कि किसी ने लर्न कर लिया तो वो महाज्ञानी हो गया, और अगर कोई मतलब महाबुद्धू भी है और वो कंटिन्यूस थोड़ा थोड़ा एफर्ट कर रहा है और लर्निंग अपनी बढ़ा रहा है, टाइम के हिसाब से अपनी स्किल बढ़ा रहा है, तो इंक्रीज होगा और लेवल अप होगा वो व्यक्ति, ठीक। सो लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है? और नहीं, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर गलत बता दिया। लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब एक वेरिएबल चीज़ है। लर्निंग डिसेबिलिटी की बात ये हो रही है कि मतलब इसको बदला जा सकता है, ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चिल्ड्रन एंड देयर लर्निंग इज करेक्ट। सो चिल्ड्रन एंड उनकी लर्निंग के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट सही है, तो आप इनको रीड करेंगे। सो पहला स्टेटमेंट है, चिल्ड्रन हैव टू बी रिवार्डेड एंड पनिश्ड टू मेक देम मोटिवेटेड फॉर लर्निंग। सो नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऑल चिल्ड्रन आर नेचुरली मोटिवेटेड टू लर्न एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग। सो नेचुरली मोटिवेटेड होते हैं चिल्ड्रन एंड कैपेबल ऑफ लर्निंग, और लर्निंग के लिए कैपेबल भी होते हैं, सीखते भी हैं, कभी कभी नहीं भी सीखते हैं जब उनका मन नहीं करता, खेलते भी हैं। सो ये जो अप्रोप्रिएट है, सो ये वाला आपका आंसर सही होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 71, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लर्निंग स्टाइल। सो लर्निंग स्टाइल का कौन सा एक बढ़िया एग्जांपल है? सो फैक्चुअल, टेक्चुअल, नहीं विजुअल। सो लर्निंग का एक बढ़िया एग्जांपल है विजुअल। सो जैसे ही हम किसी भी नर्सरी स्कूल या प्ले स्कूल जाते हैं, किड्स जाते हैं, सो वहाँ पर क्या होते हैं, विजुअल, जो काफ़ी सारे मतलब चार्ट्स लगे होते हैं और कार्टून लगे होते हैं। सो और
पूरा मतलब स्ट्रक्चर ऐसे बना होता है जैसे अल्फाबेट लिखे हुए हैं, मतलब ऐसे दीवार पे या चार्ट पे, और ऐसे खेलने की सामग्री है। सो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, विजुअली काफ़ी ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीन पियाजे के अनुसार which of the following is necessary for learning? So according to Jean Piaget, which of the following is necessary for learning? कौन सी चीज नेसेसरी है लर्निंग के लिए? So observing the behavior of adults, मतलब बच्चे क्या करेंगे, बच्चे इतना मच्योर नहीं कि वो ऑब्जर्व करें एडल्ट्स के बिहेवियर को। एंड बिलीव इन, इसके बाद है इमिनेंट जस्टिस, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास कि नहीं भगवान ने तो मुझे यही बना दिया वही बना दिया, सब कम बुद्धि दिया, ऐसा भी नहीं बिलीव कर लेना कुछ। रेनफोर्समेंट बाई टीचर्स एंड पेरेंट्स, और यहाँ पर टीचर और पेरेंट्स बच्चों को क्या करें, रेनफोर्समेंट करें नहीं। एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द इन्वायरमेंट बाय द लर्नर, सो मतलब कि जीन पियाजे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, इंपॉर्टेंट है कि एक्टिव एक्सप्लोरेशन हो, मतलब जो भी जैसे लर्नर हूँ मैं या आप कोई लर्नर हैं, सो इन्वायरमेंट का एक्टिव एक्सप्लोर करें, मतलब एक एक्टिवली जाकर के देखें सुने कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, वहाँ पर चीज़ें कैसे हो रही हैं ज़मीन में। सो ये मतलब इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द इन्वायरमेंट बाय द लर्नर। क्वेश्चन नंबर 73 है आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स कैरेक्टराइज द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एज प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? कौन सी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था? ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। सो कंजर्वेशन क्लास इंक्लूजन, कंजर्वेशन है क्लास इंक्लूजन है। सो ठीक है, ये चीजें हैं। After the condition has been established, if only the conditioned stimulus is repeatedly presented, then eventually the conditioned response is called cessation, CESSATION, it's extinction, EXTINCT, extinction विलोप हो जाता है, मतलब ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, विलोप। सो इसको हिंदी में समझेंगे थोड़ा सा। अनुबंधन स्थापित होने के बाद यदि बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक ही उपस्थित किए जाने पर अंततोगत्वा अनुबंधित अनुक्रिया का बंद हो जाना कहलाता है। क्या कहलाता है? सो एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन मतलब विलोप हो जाना, किसी चीज का विलुप्त हो जाना। बोलते हैं एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट ऐसे कोई प्रजाति है जैसे, ठीक। सो नेक्स्ट प्रश्न है आपका 75, which of the following statements cannot be considered as a feature of the process of learning? So educational institutions are the only place where learning takes place. So ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि गलत है और पूरी तरह सही नहीं है। सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। सो इसको नहीं मानना चाहिए कि मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है मतलब मात्र जहाँ पर कोई क्या कर सकता है, सीख सकता है। सो ऐसा नहीं है। ऐसे कई लोग हैं हमारे देश में, इंडिया में और इवन फॉरेन में भी, जिन्होंने इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मतलब उतनी बहुत ज़्यादा हायर स्टडीज नहीं करी हुई है, बट फिर भी बहुत ही सक्सेसफुल लोग हैं। सो मतलब काफ़ी लर्नड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और बिजनेस में भी उन्होंने अपना परचम झंडा गाड़ रखा है, ठीक है। सो और भी ऑप्शन देखेंगे इसके। लर्निंग इज अ कम्प्रिहेंसिव प्रोसेस, हाँ ये सही है। लर्निंग इज अ गोल ओरिएंटेड, हाँ गोल ओरिएंटेड होना चाहिए थोड़ा सा। अनलर्निंग इज आल्सो लर्निंग प्रोसेस, मतलब ना सीखना भी एक प्रकार से सीखना है। ये रहा वीडियो नंबर 3, तीसरा वीडियो है ये सीडीपी लर्निंग का, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा और
जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है, कहीं पर अगर कोई डाउट है, कोई क्लैरिटी नहीं है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कमेंट करके कि ये प्रॉब्लम है भैया, तो मैं उसको बताऊंगा आपको। ठीक है, यहाँ पर समस्या है। सो ऐसे ही सीटेट की प्रिपरेशन करते रहिए और भी जितने टीचिंग एग्जाम हैं। सो सीडीपी तो पूछा ही जाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, क्योंकि आपको बच्चे को पढ़ाना है और आपको शिक्षक बनना है प्राइमरी जूनियर का। ठीक है, सो इसके लिए आपको सीडीपी आना बहुत जरूरी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग एंड बाय।